दोस्तों, आज की कहानी है बेईमान मित्र। दो मित्र थे, दीनदयाल और श्यामदयाल। रामदयाल बहुत गरीब और सीधा था। दीनदयाल बहुत लालची और बेईमान था। एक बार रामदयाल को किसी काम के लिए परदेश जाना पड़ा। वो अपना सारा कीमती सामान दीनदयाल के पास रख कर गया ताकि अपना सामान सुरक्षित रहे। एक साल बाद वो वापस आया और दीनदयाल से अपना सामान मांगा, मगर बेईमान दीनदयाल ने सामान देने से साफ मना कर दिया। मगर रामदयाल ने उसकी बड़ी मिन्नत की, मगर दीनदयाल अपने बातों पे अड़ा रहा। अंत में दुखी होकर रामदयाल राजा के पास पहुंचा और सारी बात राजा को बताई। राजा ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम एक दिन बाद आकर अपना सामान मांगना। अगर सामान ना देने पर उसे धमकाना और कहना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूँ। रामदयाल बेचारा अपने घर चला गया। इधर मंत्री ने दूसरे दिन दीनदयाल को बुलवाया, उसकी अच्छी आप भगत की। फिर कहा, दीनदयाल जी जहाँ पना एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं जहाँ हिंदुओं के मुकदमे सुने जाए। राजा सलामत ने मुझे उस अदालत के लिए न्यायाधीश चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। काफी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा नाम बादशाह को बताऊं। दीनदयाल बोला, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है दीवान जी। दीनदयाल खुश होकर बोला, मैं तो आपका ही आदर्श मानता हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जान ली, मंत्री ने कही। अब मैं जहाँ पना से बात करूंगा, अब तुम घर जाओ। दीनदयाल खुशी खुशी वापस चला गया और सोचने लगा कि अगर मैं शहर का काजी बन गया तो बहुत मजा आएगा। अभी घर पहुंचा ही था, रामदयाल आधम का। उसने फिर अपने सामान मांगने लगा। इस बार दीनदयाल ने उसे धमका दिया। रामदयाल बोला, ठीक है, अब भी अगर तुम मेरा सामान वापस नहीं करते तो मैं दीवान जी के पास जाता हूँ। रामदयाल ने कहा, अब वही इंसाफ करेंगे। कहकर रामदयाल जाने को हुआ तो दीनदयाल ने घबराकर उसके पाँव पकड़ लिए। अरे यार, क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। तुम अपना सारा सामान ले जाओ। और फिर दीनदयाल ने उससे सारा सामान दे दिया। दरअसल दीनदयाल के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर रामदयाल ने राजा से शिकायत कर दी तो मुझे काजी का पद मिलने से पहले ही छीन जाएगा। कुछ दिनों तक वो राजा के बुलावे का इंतजार करता रहा, मगर जब बुलावा नहीं आया तो उसके खुद ही जाकर मंत्री से पूछा, मैं कब न्यायाधीश बनूंगा? मंत्री बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा है कि न्यायालय खोला ही ना जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला बेईमान कतई काजी नहीं बन सकता। इतनी बात सुनने के बाद दीनदयाल का सिर शर्म से झुक गया।